स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। हाल ही में हमारा एक मित्र है जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवाई, लेकिन करवाने के बाद उन्हें पता चला कि वहां पर जो ब्याज दरें उनको मिल रही है बाकी गवर्नमेंट बैंकों के मुकाबले बहुत ही कम ब्याज दरें मिल रही है, जबकि उन्होंने उस टेन्योर के एफडी में पैसा निवेश किया था जो सबसे ज्यादा ब्याज दरें बाकी के टेन्योर द्वारा एसबीआई द्वारा दिया जा रहा था। जब हमने उनसे पूछा था कि एसबीआई के अंदर आपने खाता जो है एफडी का क्यों करवाया, तो उन्होंने जवाब दिया क्योंकि मेरा पहले से ही वहां पर सेविंग अकाउंट था। जब स्टाफ का फोन आया मेरे पास कि आपको फिक्स डिपॉजिट पर यहां पर अच्छा खासा ब्याज मिल रहा है, 444 दिन की एफडी अगर आप करवाते हैं आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा और 1 साल 2 महीने के बाद आपका पैसा जो है वो आपको मैच्योरिटी पर भी मिल जाएगा। अगर आप सेविंग अकाउंट से पैसा जो है वो अगर एफडी में करते हैं तो ज्यादा ब्याज आपको मिलेगा। कई बार जो बैंकें हैं, जो स्टाफ होता है वो आपको कॉल करता है सामने से और कहता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि आपका जो अकाउंट में जो बैलेंस है वो सेविंग में पड़ा है, तो वो चाहते हैं कि वो आप एफडी में कर दें। तो बैंक एम्प्लॉय जो अपनी तरीके से कोशिश करते हैं कि पैसा जो ज्यादा रिटर्न आपको मिले, तो उसके लिए जो है वो फोन किया गया था। अब यहां पर जो मित्र था हमारा, उन्होंने बिना देखे हाँ कह दिया और उनकी जो एफडी थी 444 दिन की, जहां पर सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा था बाकी टेन्योर के मुकाबले, वो उन्होंने करवा ली। जब बाद में और भी अन्य बैंकों का उन्होंने पता लगाया कि स्पेशल एफडी उसी टेन्योर पर क्या ब्याज दरें मिल रही है, तब उन्हें लगा झटका। एसबीआई बैंक द्वारा जो स्पेशल एफडी पर जो सबसे ज्यादा क्लेम करने वाली एफडी पर ब्याज जो दिया जा रहा था, अन्य बैंकों पर वहां पर ब्याज जो है वो देखने को कम मिला है। अन्य बैंक में ज्यादा मिला है, एसबीआई का जो है वो कम मिला है उनसे। तो यहां पर मित्र को तो बड़ा बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन आपको ऐसा नुकसान ना हो, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एफडी पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। साथ में जो हाईएस्ट एफडी रेट दी जा रही है स्पेशल स्कीम के अंदर, इसको हम बाकी सभी गवर्नमेंट बैंकों से कंपेयर करेंगे, वहां पर कितना ब्याज दर आपको मिलने वाला है। इसके अलावा सेविंग रेट पर आपको क्या ब्याज मिलेगा, ग्रीन एफडी भी है, वहां पर भी स्पेशल एफडी पर क्या ब्याज आपको मिल रहा है, प्री मैच्योर कंडीशन यहां पर क्या है, अगर आप पैसा समय से पहले निकालते हैं तो कितना पेनल्टी, कितना नुकसान आपको यहां पर हो सकता है। इसके अलावा टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, डिडक्शन हो गया, फॉर्म 121 हो गया, इसकी भी पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपको सेविंग से एफडी से ब्याज आता है तो इसके रिगार्डिंग टैक्स की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट को लेकर बड़ा झटका है, लाखों निवेशकों पर इसका असर देखने को सीधा सीधा मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे एसबीआई के अंदर अगर आप नॉर्मल एफडी करवाते हैं, इसके लिए यहां पर 7 दिन से लेकर आप 10 साल तक की एफडी करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल पब्लिक जिनकी एज बिलो 60 है वो जनरल पब्लिक में आएंगे। सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर और 79 तक अगर आप हैं, 60 या 79 के अंदर है तो इस केस में सीनियर सिटीजन आएंगे और सुपर सीनियर सिटीजन वो होंगे जो 80 से ज्यादा है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, 7 दिन से कम की एफडी करवानी है आपको, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो इस केस में आपको सेविंग अकाउंट में ही पैसा डालना पड़ेगा। 2.5% रेट आपको सेविंग अकाउंट पर मिलेगा। 1 लाख रुपया डालोगे, 2,500 रुपया आपको दिया जाएगा। अच्छा, 2,500 पूरे साल में दिया जाएगा। अगर आप 1 दिन की 2 दिन की जितना करेंगे तो 1 दिन के हिसाब से जो भी आपका ब्याज बनेगा, 1 दिन डिवाइड बाय 365 डेज करके आपको ब्याज दिया जाएगा। 7 दिन से कम की आप एफडी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, 7 दिन से लेकर 45 दिन की अगर आप एफडी करते हैं, छोटे टेन्योर की एफडी करते हैं, तो उस केस में यानी कि लगभग 1.5 महीने की एफडी करते हैं, 1.5 मंथ्स की अगर आप एफडी कर रहे हैं, तो इस केस में 3.05% जनरल पब्लिक को, 3.55% सीनियर सिटीजन को और सुपर सीनियर सिटीजन को 3.65% मिलेगा। यानी कि सीनियर सिटीजन को 0.50% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है जनरल पब्लिक के मुकाबले और सुपर सीनियर सिटीजन को 0.10% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है सीनियर सिटीजन के मुकाबले, और जनरल पब्लिक के मुकाबले 0.60% एक्स्ट्रा ब्याज आपको यहां पर दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप 180 दिन तक की एफडी करवाते हैं, 180 दिन के कम की यानी 6 महीने के अंदर की एफडी करवाते हैं, तो इस केस में आपको 4.90, 5.40 सीनियर सिटीजन और 5.50
सुपर सीनियर सिटीजन को ब्याज मिलेगा। सुपर सीनियर सिटीजन को जो ब्याज मिल रहा है वो एक्स्ट्रा 10 बेसिक पॉइंट होता है जो एसबीआई की पेट्रोन स्कीम है, इसके तहत आपको दिया जा रहा है। 80 वर्ष या उनसे ज्यादा उनको एक्स्ट्रा फायदा दिया जाता है। 180 दिन से लेकर 210 दिन की अगर आप एफडी करते हैं तो उसके इसमें 5.65, जनरल पब्लिक को 6.15, सीनियर सिटीजन को 6.25, सुपर सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। 1 साल से कम की अगर बात करूं तो 5.90, 6.40, 6.50। अच्छा, ये 1 साल से पहले की अगर आपकी एफडी होती है तो उस केस में आपको 6% से कम का ब्याज जनरल पब्लिक के केस में दिया जाएगा। अब बात करेंगे 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 5 साल और 5 साल से 10 साल की कौन सी सबसे ज्यादा एफडी इंटरेस्ट आपको दे रही है। अगर आप 2 से 3 साल की एफडी करते हैं तो 6.40, 6.90 और 7% आपको ब्याज मिलता है। ये आपकी सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली टेन्यूर हो गई। फिर आपको मिलता है 3 से 5 साल की एफडी करते हैं तो 6.30, 6.80, 6.90, ये आपकी सेकंड हो गई। नेक्स्ट आपकी दी गई है यहां पर 1 साल से 2 साल की एफडी करेंगे तो 6.25, 6.75, 6.85, ये आपकी तीसरी हाईएस्ट हो जाती है। और फिर 5 से 10 साल की करेंगे तो 6.05। अच्छा, यहां पर जो है ये चौथी जनरल केस में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्याज सीनियर सिटीजन को यहां पर मिलेगा। 5 साल से ज्यादा की एफडी आप करते हैं और सुपर सीनियर सिटीजन को भी यहां पर मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 से 10 साल की एफडी करेंगे तो 7%, 7.25% आपको मिलेगा। बाकी सभी केस में, जनरल के केस में आपको 2 से 3 साल की एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज मिल जाता है। अच्छा, इन सबसे ज्यादा ब्याज आपको कहां पर मिलेगा? 6.45% अगर आप 444 दिन की एफडी करवाते हैं। अमृत वृष्टि जो हमारे फ्रेंड ने करवाई है, क्योंकि यहां पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल जाता है 6.45%। ना आपको 2 से 3 साल वाली दे रही है, 1 से 2 साल की भी ये नहीं देती, सबसे ज्यादा ये ब्याज आपको देती है। लेकिन अगर बात करें सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, 5 साल की एफडी आपको दे रही है और यहां पर आप 2 से 3 साल की एफडी पर भी 7% आपको मिल रहा है। लेकिन हमें अगर कम टेन्यूर की चाहिए, 444 दिन की टेन्यूर की चाहिए, तो सबसे हाईएस्ट आपको यही एफडी रेट देने वाली है। अच्छा, इसको हम कंपेयर करते हैं स्पेशल एफडी जो सबसे ज्यादा आपको दे रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। सबसे ज्यादा ब्याज दर आपको यहां पर मिल रहा है 444 को। लेकिन अगर हम इसको बाकी बैंकों से कंपेयर करते हैं तो क्या ये सबसे हाईएस्ट है? अगर आप बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, यहां पर भी आपको 444 दिन की एफडी 6.45% मिल रहा है। ठीक है, ये 3 बैंक तो आपको बराबर दे रही है। फिर चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करें, बैंक ऑफ बड़ौदा में करें या यूको बैंक में करें, आपको बराबर इसी टेन्योर पर सेम रेट मिलेगा। लेकिन अगर आप कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करते हैं, यही डेज की एफडी है, तो उस केस में आपको 6.50% का यानी कि 0.05% का एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है। तो ये आपको कंपेयर करना जरूरी होता है कि यहां पर आप कैनरा बैंक या यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अगर जाते तो 0.05% एक्स्ट्रा मिलता, वही सेम टेन्योर पर। इसके अलावा बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, उसी टेन्योर पर 444 दिन के टेन्योर पर, ये हम बात कर रहे हैं जनरल पब्लिक के लिए 6.60% का ब्याज मिल रहा है, यानी कि आपको 0.15% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है एसबीआई से। तो ये मित्र ने जो है वो कंपैरिजन नहीं किया, इस वजह से उसे नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको ये कंपैरिजन मिल रहा है। अच्छा, अगर बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यहां पर आपको 6.70% का ब्याज मिल जाता है, यानी कि 0.25% एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिल जाता है। 444 दिन की एफडी है, तो ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 6.45% दे रही है, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक जो गवर्नमेंट बैंक हैं वो आपको 6.70 यानी 0.25% एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिल रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो 400 दिन की एफडी पर आपको 6.65%, और सबसे ज्यादा आपको बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक जो दे रही है 555 दिन की एफडी, 999 दिन की एफडी पर 6.80 और 6.85%। तो अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 999 दिन की एफडी करते हैं तो 6.85% का ब्याज मिलेगा, और वहीं पर अगर आप इंडियन बैंक के अंदर 555 दिन की एफडी करते हैं, 100 दिन ज्यादा की करेंगे, तो 6.80 का सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिल रहा है। और आप कितना ब्याज कमा रहे हैं? 6.45%। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कंपेयर आपको बाकी सभी बैंकों से करना होगा। अच्छा, ये जो 6.45% स्टेट बैंक दे रही है स्पेशल एफडी पर 444 दिन पर, ये
सबसे हाईएस्ट है उसकी बाकी सभी एफडी पर 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की। आपको देखना है कि यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो वो सबसे कम ब्याज दर आपको दे रही है। बाकी सभी बैंक की स्पेशल एफडी को आपको कंपेयर जरूर कर लेना है, जो हमने यहां पर कंपेयर करके रखा है ये लेटेस्ट रेट है। आप और भी बैंकों के अंदर जाकर स्पेशल एफडी कर सकते हैं। अच्छा, सेविंग अकाउंट में भी ध्यान रखिएगा, सेविंग बैंक में आपको 2.50% मिल रहा है 15/6/2025 से। 1 लाख रुपया डालेंगे तो 2500 होगा। वहीं पर अगर आप पोस्ट ऑफिस में डालेंगे तो 4% मिलेगा, जो सबसे ज्यादा है। तो एसबीआई की सेविंग में ना डाल के आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग में डालेंगे तो 1500 रुपए का आपका नुकसान होने से बच जाएगा। 1500 रुपया आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं एसबीआई की ग्रीन डिपॉजिट टर्म स्कीम। अच्छा, ये भी स्कीम स्पेशल स्कीम है। अच्छा, इसका भी मैं राज अगर खोलूं तो अगर आप 1111 या 1777 दिन की एफडी करते हैं, ये वही एफडी है जो 3 से 5 साल की एफडी है। और 2222 की बात करें तो 5 साल से 10 साल की जो भी एफडी दे रही है रेट, वही आपको रेट यहां पर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं 6.05, यहां पर 1% का डिफरेंस आपका हो जाता है, क्योंकि ये आपकी वी केयर एफडी होती है 7.05 और 7.15, और यहां पर आपको 6.0, 6.30, 6.80, 6.90, ये वही इंटरेस्ट रेट दे रही है जो आपको 3 साल से 5 साल की एफडी पर मिल रहा है। ये देखिए 3 साल से 5 साल की एफडी पर 6.30, 6.80, 6.90 और 5 साल से 10 साल की एफडी पर 6.05, 7.05। तो कोई नया स्पेशल एफडी यहां पर नहीं दी जा रही है, वही इंटरेस्ट रेट जो सबसे कम आपको मिल रही है, जो ऑलरेडी मैंने कंपेयर कर दिया स्पेशल स्कीम को लेकर। फिर भी अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल और एनआरआई कस्टमर कर सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपया, मैक्सिमम आप कितना भी इसमें जमा कर सकते हैं। लोन और नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। लोन आपको 90% जितना मिल जाता है। ट्रांसफर करना चाहते हैं आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, वो भी आप कर सकते हैं, पैन इंडिया लेवल अवेलेबल है। लेकिन अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हैं नॉर्मल एफडी को इस ग्रीन डिपॉजिट स्कीम में या ग्रीन डिपॉजिट को नॉर्मल एफडी में, तो वो अलाउ नहीं होगा। अगला आ जाता है फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी एफडी आप करेंगे उसके लिए क्या क्या है, 7 दिन से लेकर 10 साल तक की आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपया, मैक्सिमम आप कितना भी जमा कर सकते हैं। अच्छा, क्वार्टरली ब्याज दिया जाएगा या फिर मैच्योरिटी पर आपको ब्याज मिलेगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी अलाउ है, ट्रांसफर आप कर सकते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, और लोन यहां पर आपको मिल जाएगा। अगर 36 महीने से लेकर 60 महीने के बीच में अगर आप एफडी करते हैं तो इस केस में ध्यान रखिएगा आपको 90% तक का लोन जो है वो अलाउ हो जाता है। 10% मार्जिन बैंक अपने पास रखेगा। 60 महीने से ज्यादा हुआ तो उस केस में 15% मार्जिन रहेगा और 85% आपको एफडी का लोन जो है वो दिया जाता है। तो यहां पर आप 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में अगर करेंगे एफडी तो 90% लोन ले सकते हैं, और 5 साल से ज्यादा हुआ 5 से 10 साल के बीच में 85% का लोन आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल पेनल्टी क्या दी गई है। फिक्स डिपॉजिट के अंदर अगर आप 5 लाख रुपए तक डालते हैं पैसा तो 0.50% की पेनल्टी आपको लगेगी। मान लीजिए आपका 6% है तो माइनस 0.05%, सॉरी 50%। इस केस में आपका 5.5% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगी। अच्छा, 5 लाख से ज्यादा अगर पैसा डाला है तो इस केस में 1% यानी 6% माइनस 1 यानी 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अच्छा, पेनल्टी जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट में कम किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने 1 साल की बैंक एफडी करी है, 6.25% की इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट आ गई, 6 महीने में ही आपने एफडी को ब्रेक कर दिया। अब जो इंटरेस्ट रेट 6 महीने के लिए अवेलेबल होगी, जैसे मान लीजिए 5.65%, और आपने 1% जो है 5 लाख से ज्यादा जमा किया है तो 4.65% फाइनल इंटरेस्ट रेट आपको ये दिया जाएगा, ना कि 6.25% में से 1%। जो 6 महीने की एफडी होगी 5.65% जो रेट दी जा रही है उस पर आपको ब्याज 1% कम होकर दिया जाएगा। अगर आप पैसा 7 दिन से पहले निकाल लेते हैं तो इस केस में 1 रुपए का भी ब्याज आपको नहीं मिलने वाला है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं टीडीएस, इनकम टैक्स फॉर्म 121 और डिडक्शंस के बारे में। टीडीएस यहां पर एप्लीकेबल होगा बैंक एफडी इंटरेस्ट पे 10%, अगर पैन नहीं दोगे तो 20%। नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 से कम है तो 50,000 से ऊपर हुआ तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। सीनियर सिटीजन है, 1 लाख से ऊपर अगर आपका ब्याज गया तो इस केस में काट लिया जाएगा। सभी ब्रांच को मिलाकर जो भी सेविंग का एफडी का जो ब्याज होगा ये आपका टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में इसे दिखाना होगा, और टैक्स जो है वो इनकम टैक्स स्लैब जो भी ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम है 5%, 10%, 15%, 20%, 25, 30%, यानी टीडीएस तो आपका 10% कटा है। अगर इससे ज्यादा हायर रेट है
15%, 20%, 25%, तो ज्यादा टैक्स देना है। कम रेट है, 5% है, 10% है, तो हो सकता है आपका रिफंड भी आ जाए, या आपकी 12 लाख से कम इनकम है तो रिफंड आ सकता है। अच्छा, फॉर्म 15G, 50G या 121 आप भर सकते हैं, या फॉर्म 15H आप भर सकते हैं, नॉन सीनियर सिटीजन, और ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है। ध्यान रखिएगा 15G जो है नॉन सीनियर सिटीजन के लिए बिलो 4 लाख तक की इनकम होनी चाहिए, टैक्स लायबिलिटी 0 होनी चाहिए। और सीनियर सिटीजन की बात करूं तो यहां पर 12 लाख तक की इनकम चलेगी और टैक्स लायबिलिटी आपकी नील होनी चाहिए, तो इस केस में आपका TDS जो है वो नहीं कटेगा। अच्छा, ATTTA का डिडक्शन आपको मिल जाता है 10,000 रुपए का, लेकिन सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट पे, और वो भी यहां पर अगर आपकी एज 60 साल से कम होनी चाहिए, और इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा, लेकिन यहां पर FD RD पर नहीं मिलेगा, सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगा। लेकिन बात करें ATTB की, तो यहां पर आपको 50,000 का डिडक्शन सेविंग पर, FD पर, RD पर सीनियर सिटीजन को मिल जाता है। ATC की बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक का आप बेनिफिट ले सकते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 साल की टैक्स सेवर FD होनी चाहिए, बाकी 1 साल, 2 साल, 3 साल की FD हुई तो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और बेनिफिट जो है ये तीनों डिडक्शन आपको सिर्फ ओल्ड रिजिम में दिए जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट सभी बैंकों से कंपेयर जरूर कर लें। जो स्पेशल स्कीम है 444 दिन की FD, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा ब्याज दर दे रही है, बाकी बैंकों के मुकाबले बहुत ही कम ब्याज दर आपको मिल रहा है। अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर FD करवाई है तो आपको भारी नुकसान इसमें हो सकता है। अगर आप चाहते हैं प्रेफरेंस आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार उसको कंपेयर कर ले, जो हमने कंपेयर करके दिखा दिया है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।